हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर और आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोवेव ओवन की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर इसके इन्वेंशन की बात करी जाए तो ये एक एक्सीडेंट से इन्वेंट हुआ था। एक पर्सी स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट थे जो कि मैग्नेट्रॉन नाम के एक डिवाइस पे काम कर रहे थे, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उनकी जेब में पड़ी हुई थी एक चॉकलेट। जब वो उस जो चॉकलेट है वो उस इन्वायरमेंट में जहां पे वो डिवाइस था उस पर एक्सपोज हुई तो बेसिकली हुआ क्या, वो चॉकलेट मेल्ट हो गई। अब इन साइंटिस्ट जो थे इनके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हुआ, आखिर ये हुआ कैसे। फिर उन्होंने ये सोचा अगर ये इस डिवाइस की वजह से हो रहा है, जो भी इसमें से वेव्स निकल रही हैं, तो क्या हम इसका यूज खाने को बनाने में या फूड की कुकिंग में कर सकते हैं। तो ये सब वहां से स्टार्ट हुआ। तो चलिए समझते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को। जैसा कि हमने बात की, मैग्नेट्रॉन जो डिवाइस है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या है, ये बेसिकली साइनोसॉइडल वेव होती है, यानी ये अपना जो ऑसिलेशन है ये ऑसिलेट करती है और अपना जो साइन है या नेचर है वो बदलती है, यानी कि प्लस और माइनस की तरफ जाती है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी हम फूड बना रहे हैं, उसमें किसी ना किसी फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में या फिर हमने एडिशनली पानी को डाला हुआ, उसमें वाटर वहाँ प्रेजेंट है। और जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये जो है बेसिकली बायपोलर इन नेचर होता है। इसमें जो दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो 104.5 डिग्री की डिस्टेंस पे एंगल पे जुड़े होते हैं। और जो ऑक्सीजन है इसके पास नेगेटिव चार्ज और दोनों हाइड्रोजन के एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्सपोज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या उस फील्ड के अंदर आता है EM वेव के थ्रू, तो होता क्या है, ये जो डायपोल की तरह काम करने लगता है ये जो मॉलिक्यूल है। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जैसे मान लो कि अभी पहले नीचे की तरफ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो क्या हुआ, ये नीचे की तरफ मूव किया, लेकिन तुरंत उसी समय पे क्या हुआ, नेचर चेंज हुआ वेव का, क्योंकि वो तो अल्टरनेटिंग वेव है। तो क्या होगा, ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ऑसिलेट करने लगा बेसिकली जो वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इस ऑसिलेशन की वजह से क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तो जल्दी जल्दी जा रही है, उसकी वजह से क्या हुआ, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करते हैं और आपस में ही रब होने लगे, फ्रिक्शन जनरेट करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। और यही एक कारण है जब भी माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, जो कुकिंग है वो इनसाइड टू आउट होती है, यानी कि अंदर तक खाना पक जाता है। लेकिन अगर जो नॉर्मल कन्वेंशनल हीट ओवन होते थे उसमें क्या होता था, अपर क्रस्ट जो है वो क्रिस्पी हो जाती थी, लेकिन अंदर की तरफ जो है वो मॉइस्चर रह जाता था। अब यहाँ पे एक चीज ये समझो, अब इतना तो समझ आया ये काम कैसे कर रहा है। अब इसके कंस्ट्रक्शन में कैसे काम हुआ, अभी ये था कि इस जो वेव है ये तो ट्रेवल कर रही है, हमें इसको क्या करना है, यूजफुल बनाना है। और यूजफुल बनाना है यानी कि हमें इससे से ज्यादा काम ले लेना है। अब इसके लिए क्या किया कि यार ये जो हमारी वेव है ये तो ट्रेवल करके चली जा रही है, और अगर हम इसको रीयूज कर पाए तभी हम इससे ज्यादा आउटपुट ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिफ्लेक्टर लगाना पड़ेगा। तो एक रिफ्लेक्टर लगाया गया, और जब रिफ्लेक्टर लगाया गया तो ये सोचा गया कि चलो इस पूरी वेव को ही हम जो है कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो मेटल के रिफ्लेक्टर्स बना दिए गए। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो भी वेव्स थी ना वो जाती थी, रिफ्लेक्ट होती थी, वापस आती थी, फिर एक और वेव, तो बहुत सारी साइन वेव की जो साइनोसॉइडल वेव्स थी वो जनरेट होने लगी। है वही, लेकिन रिफ्लेक्ट होते होते नंबर ऑफ वेव्स हो गई, जिसकी वजह से अनइवन कुकिंग होने लगी। अभी यहाँ पे और एनर्जी लॉसेस भी थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, खाना जो है वो अच्छे से पक नहीं पा रहा था, और अभी भी हमारा जो इंप्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो है यहाँ पे। अब ये सोचा गया क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, यार ये जो इतनी सारा केओस मचा हुआ है ना, इतनी सारी वेव्स का, ऐसा ना हो दो वेव्स हो। तो इसके लिए क्या किया गया, जो पहला रिफ्लेक्टर लगाया गया, यानी कि जो वेव गई जहां से इंसिडेंट रे आ रही है गई, यानी जो सोर्स है वहां से पहले रिफ्लेक्टर तक गई, और जो लौट के वापस आ रही है ना, वो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करती है फर्स्ट वाली वेव को, यानी कि इंसिडेंट वाली वेव को, जो रिफ्लेक्टेड वेव है सेकेंड वेव, वो जहां पे इंसिडेंट करती है उस एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, वहां पे अगर दूसरी प्लेट लगा दी जाए तो क्या होगा, तब जो तीसरी वेव यानी जो थर्ड रिफ्लेक्टेड वेव होगी, जो थर्ड वेव आ रही है, वो बेसिकली जो पहले वाली जो हमारी मेन या फिर फर्स्ट वेव है उसी का पाथ फॉलो कर लेगी। तो अभी यहाँ पे हमको क्या होता है, सिर्फ दो वेव्स देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये जो वेव है ये बेसिकली
एक ट्रेवलिंग वेव ना होके अगर इसका रिजल्टेंट देखा जाए तो ये एक स्टेशनरी वेव की तरह हो गई। स्टेशनरी वेव क्या होती है? बेसिकली ट्रेवलिंग, जो हम नॉर्मल वेव जैसे हम इमेजिन करते हैं, हमने देखा है वो क्या है कि ट्रेवल करता जा रहा है, एक पार्टिकल है वैसे करके वेव जो है वो ट्रेवल करती जा रही है। लेकिन जो स्टेशनरी वेव है ये क्या है? स्टैंडिंग वेव बोल लो, स्टेशनरी वेव बोल लो, ये बेसिकली मान लो एक थ्रेड है, ठीक है, बस ये अपनी जगह पे पोजीशन बदल रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे ही हैं, बट दे आर जस्ट अपना ओरिएंटेशन बदल रहे हैं। यानी कि क्या हो रहे हैं, ये एक बार साइन बदलते हैं, प्लस की तरफ गए, निगेटिव गया, फिर यही वाला पॉजिटिव प्लस, ये पूरा इस एरिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। अब ये जो स्टैंडिंग वेव है इसमें क्या, इसका एक नेचर होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और कहीं कहीं पे एनर्जी इंटेंसिटी जो है वो बहुत लो होती है। इसकी वजह से क्या देखा गया कि जो हमारा खाना है उसमें बहुत सारे हॉट स्पॉट्स एंड कोल्ड स्पॉट्स जनरेट होने लगे। यानी कहीं कहीं पे खाना कुक हो रहा था और कहीं कहीं पे नहीं हो रहा था। तो हम तो फिर से वहीं पहुंच गए यार कि जो पहले वाली प्रॉब्लम थी। इसके लिए क्या किया, आजकल आपने देखा होगा जो माइक्रोवेव्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक रोटर डिस्क लगी होती है, एक रोटेटिंग डिस्क लगी होती है, बेसिकली वो रोटेट करती जाती है। और ये हॉट जो मैं बता रहा हूँ ना, हॉट पॉइंट या कोल्ड पॉइंट, इसको समझने के लिए आप कर सकते हो खुद भी एक्सपेरिमेंट। आप ग्रेटेड चीज़ लो या फिर चीज़ लो, उसको ग्रेट कर लो और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए लाइक 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए आप उसको माइक्रोवेव ओवन में डालो और उसके बाद जब आप निकालोगे तो आप खुद देखोगे कि कहीं कहीं की जो चीज़ है वो मेल्ट हो गई है और कहीं कहीं पे एकदम वैसी है जैसा आपने डाला था। अब जैसे हमने वो रोटर डिस्क लगाई तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है इवन कुकिंग वाली स्टार्ट हो गई। अभी जो हमने बताया था ना, वो जो रिफ्लेक्टर है, जो 2 रिफ्लेक्टर लगाए, जो पहला वाला और उसके बाद जो दूसरा लगाया हमने बाद में, जहां पे वो क्या था, इंसिडेंट कर रही थी यानी इंटरसेक्ट कर रही थी, वो दोनों फर्स्ट वाली वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। वो जो डिस्टेंस है वो होती है n λ/2। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, लैम्डा जो है वो बेसिकली वेवलेंथ है। तो ये मतलब इस तरह से ही इसको कैलिब्रेट किया जाता है। अभी एक चीज यहां पे आप हो सकता है क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि यार वो जो मैग्नेट्रॉन है उसके अंदर क्या है, वो तो बहुत सारे वेव जनरेट कर रहा होगा ना, मल्टीपल डायरेक्शन में कर रहा होगा, ये यूनिडायरेक्शनल में आपने कैसे किया? तो बेसिकली उसके लिए इंजीनियर्स ने क्या किया, वहां पे एक वेव गाइड ऐड किया। यानी कि जो मैग्नेट्रॉन है उसके जस्ट आगे वेव गाइड लगा होता है, जो क्या करता है, जो कि बस एक ही वेव को और उसी डायरेक्शन में बार बार जनरेट कराता है। अब आप देखो ना, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कितना सिंपल है, और जो हमने भाई सिंपली डाला खाना और टाइमर सेट किया, खाना निकल के आ गया। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि इसके पीछे क्या क्या चल रहा है, वो हमें पता चला कि यार क्या ब्रिलियंट इंजीनियरिंग करी गई है इसके पीछे। और यहाँ पे एक चीज जो सवाल उठता है वो क्या है, बहुत से लोग कि क्या ये हमारे माइक्रोवेव जो है क्या ये हार्मफुल हैं, क्या इससे हमें नुकसान है? तो जी हाँ, बिल्कुल हैं। बट जो 2.45 गीगाहर्ट्ज तक की जो वेव है वो मतलब सेफ है, उससे हम ह्यूमंस को कोई खतरा नहीं है। इसलिए क्या होता है, उसके लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, उससे ज्यादा जो वेव्स हैं या उससे कम की जो वेव्स हैं उसमें क्या है कि उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है बेसिकली। और जो भी हमने बना रखा है ना माइक्रोवेव, उससे माइक्रोवेव से अवन जो है उससे माइक्रोवेव लीक नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो लीक होगी तब जो है वो हमको नुकसान कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोवेव ओवन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके माइंड में भी कोई एक ऐसी टॉपिक हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो और हमें सजेस्ट करो। स्क्रीन पे आ रहे QR कोड को जल्दी से स्कैन मारो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आडियोस।